दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्कूल में। आपको पता है यूपी टेट का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है और उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपने चैनल लाइव स्कूल पर पर्यावरण अध्ययन के लिए, जो कि प्राइमरी लेवल में पूछा जाता है 30 नंबर का, उसके लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और वन लाइनर और दोस्तों क्वेश्चन डिस्कस कराए जाते हैं। आज दोस्तों उसी श्रृंखला में हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में हर बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। दोस्तों अगर आपने ये टॉपिक अब तक नहीं पढ़ा है, वायुमंडल नाम है टॉपिक का, अगर नहीं पढ़ा है तो दोस्तों पढ़ लीजिए, और पढ़ लिया है तो रिवीजन कर लीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखिए, टॉपिक का नाम है वायुमंडल। वायुमंडल दोस्तों सबसे पहली बात यही आती है कि वायुमंडल है क्या। तो दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को, है ना, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को अर्थात वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। एक बार प्रश्न ये आया था कि वायुमंडल है क्या, तो ये पूछा था कि वायु के वो गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। मैंने आगे नोट भी कर दिया है कि वायु वास्तव में विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक है। तो ये बात आपको वायुमंडल की परिभाषा से समझ में आ गई होगी कि ये क्या परिभाषा बोली जा रही है, ठीक है। मोस्टली परिभाषा बहुत कम पूछी जाती है, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पूछा जाता है ना। उसके बाद दोस्तों सबसे पहला प्रश्न ये है, अब देखिए वायुमंडल है, आपको पता है ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी में बहुत सारे गैसें हैं, ये धूल कण जो है रहे हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यही कहा गया है कि जो ये वायु में गैसों का मिश्रण है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि अर्थात कौन कौन सी गैसें सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित हैं। तो देखिए सबसे अधिक जो है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन दोस्तों 78.28 यानी कि 78.2% है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति क्या है। तो 78% आ जाता है, कभी कभी 78.2 आ जाता है, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट जो SCERT में लिखा है वो लिख दिया है, ठीक है। ऑक्सीजन है उसके बाद दोस्तों 21% है। कितनी? 21% है, या आप 20.93% कह लीजिए। उसके बाद दोस्तों आर्गन है 0.93%। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों 0.03%, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। कई बार पूछा गया है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी उपस्थिति है ना। तो 78% है दोस्तों। नाइट्रोजन को सबसे हल्की गैस कहा जाता है, और दोस्तों ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य होते हैं दोस्तों वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ठीक है। और दोस्तों आर्गन को अक्रिय गैस, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होती है। सबसे हल्की गैस नाइट्रोजन, सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। समझ गए। और क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको कोई चित्र दिख रहा होगा, मैं आपको ऐसे ही छोटा सा चित्र बना दूँ। देखिए ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है, ये आप लोगों को सब है ना, ये पृथ्वी है। उसके बाद ये मंडल है दोस्तों, ऐसे करके ये मंडल है, ठीक है। 5 मंडल होते हैं। देखिए पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा दोस्तों मध्य मंडल, चौथा दोस्तों आयन मंडल, और पांचवा होता है बहिर्मंडल, है ना। 5 मंडल होते हैं और यही इन्हीं मंडलों से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही डिटेल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। अब मैंने आपको बताया कि ये पृथ्वी है और इसके ऊपर ये मंडल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मंडल का नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है दोस्तों? क्षोभ मंडल। क्षोभ क्षोभ मंडल को दोस्तों ट्रैपोस्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैपोस्फेयर भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये मैंने पॉइंट लिखे हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, यानी कि हिंदी में भी याद रखना है और अंग्रेजी में भी याद रखना है कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के सबसे निकटतम मंडल है वो क्षोभ मंडल है, ठीक है। पहला मंडल है क्षोभ मंडल और इसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी या निकटतम मंडल क्षोभ मंडल है। मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। इसे संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर चलने पर, यानी कि 165 मीटर ऊपर चलने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। अगर ऊपर चलेंगे हम 165 सेमी जैसे ही चल लेंगे, 165 मीटर जैसे ही ऊपर चल लेंगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि इसे संवहन मंडल का नाम दिया गया है। किसे दोस्तों? क्षोभ मंडल को। और 165 मीटर ऊपर चलने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान जो है वो कम हो जाता है।
इसमें सबसे भारी गैसें इसी मंडल में उपस्थित होती हैं। ये पॉइंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा बार प्रश्न ये पूछा गया है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम मंडल कौन सा है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से बताना है कि क्षोभ मंडल है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना, अगर आपने लिखे नहीं है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने हैं तो स्क्रीनशॉट। अगला पॉइंट है दोस्तों समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम लगाएंगे, ये देखिए, ये है, ये क्षोभ मंडल हो गया आपका। उसके बाद है समताप मंडल, और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं दोस्तों। यह मंडल वायुयान उड़ाने के लिए बहुत आदर्श होता है। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए, हालांकि टेट 2016 में पूछा गया है कि वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल बताइए, तो समताप मंडल होता है, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ओजोन परत इसी में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार प्रश्न आता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? समताप मंडल में ओजोन परत जो है वो पाई जाती है, ठीक है, समझ गए होंगे। उसे ओजोन मंडल के नाम से भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। मोस्टली ऐसे ही आता है कि समताप मंडल, चाहे पीसीएस का पेपर हो चाहे यूपी टेट का पेपर हो, सेम क्वेश्चन बन के आता है कि समताप वो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। इतनी बात आप लोग याद रखते रहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला मंडल है हमारा, ये देखिए पृथ्वी है ये, और ओजोन वो क्षोभ मंडल आपने पढ़ लिया, उसके बाद समताप मंडल भी पढ़ लिया। देखिए, अब आप कह रहे होंगे सर समताप मंडल में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद होता है मध्य मंडल। क्या? मध्य मंडल। और मध्य मंडल दोस्तों, मध्य मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं मीसोस्फीयर। कुछ लोग कह रहे हैं अंग्रेजी ज़्यादा जरूरी है। हाँ भाई, अंग्रेजी बहुत जरूरी है, अंग्रेजी में ही प्रश्न यहाँ से आता है, ठीक है। तो मध्य मंडल दोस्तों, मध्य मंडल जो है उसे अंग्रेजी में कहते हैं मीसोस्फीयर। क्या कहते हैं? मीसोस्फीयर। इस मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान अत्यधिक तीव्र से गिरने लगता है, यानी कि आप ऊपर जाएंगे और मध्य मंडल में जो टेम्परेचर है वो गिरने लगेगा, ठीक है। तथा तापमान घटकर 100 सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी कि तापमान घटकर -100 डिग्री हो जाता है। कितना? -100 डिग्री हो जाता है। अतः इसलिए इसे वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो दोस्तों वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल जो है वो मध्य मंडल ही है, ठीक है, जिसे मीसोस्फीयर बोलते हैं। इसमें -100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे यहाँ पर। अगला है पॉइंट दोस्तों, यहाँ आपको मैं एक सेकंड बस अभी दिखा रहा हूँ। चलिए, हाँ इसी में है, इसी में है दोस्तों, इसी में है। एक सेकंड आप लोग वेट करेंगे थोड़ा सा, बस इसी में है। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, उसके बाद पृथ्वी के धरातल की ओर आने वाली आकाशीय पिंड इसी मंडल में आते ही आपस में घर्षण करके जलने लगते हैं, इसीलिए इसे टूटते हुए तारों की संज्ञा दी गई है। देखिए, अभी मैं मध्य मंडल की बात कर रहा हूँ, मीसोस्फीयर की, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऊपर से, यानी कि पृथ्वी के धरातल की ओर आने वाले आकाशीय पिंड मध्य मंडल में आके घर्षण करते हैं और चलकने लगते हैं या चमकने लगते हैं दोस्तों, इन्हीं को टूटे हुए तारों की संज्ञा दी गई। तो एक बार ऐसे क्वेश्चन बना था कि टूटे हुए तारों की घटना है जो वो किस मंडल में होती है, तो मध्य मंडल में होती है। किस में होती है दोस्तों? मध्य मंडल में होती है। ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होनी चाहिए। उल्कापिंड संबंधी घटनाएं भी मध्य मंडल में होती हैं। कहाँ पर होती हैं? मध्य मंडल में होती हैं। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला है हमारा आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी के धरातल से छोड़े जाने वाली रेडियो तरंगें इसी मंडल में परावर्तित होकर पुनः क्षोभ मंडल की तरफ, देखिए कोई भी आपको पता है सैटेलाइट, यानी कि जो संचार वाली जो तकनीकी होती है दोस्तों, वो हम लोग पहले आयन मंडल की तरफ जो भी छोटे छोटे उपकरण हैं वो लगाए जाते हैं, उसके बाद परिवर्तित होके जो है वो आयन मंडल की, वो क्षोभ मंडल की तरफ ही आती हैं। तो यही प्रश्न है कि
पृथ्वी के धरातल से छोड़े जाने वाली रेडियो तरंगें इसी मंडल में परावर्तित होकर पुनः क्षोभमंडल की तरफ आती हैं। इसे आयनिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, इसमें आयनिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। मोस्टली यहाँ से कभी क्वेश्चन बना नहीं है, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला है हमारे लिए, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस ना करें आप लोग, बिल्कुल भी मिस ना करें। अगला पॉइंट है आपके लिए और वो है बहिर्मंडल। क्या है दोस्तों? बहिर्मंडल, ठीक है। बहिर्मंडल इसे कहते हैं एक्सोस्फीयर। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल को क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर, है ना। एक्सोस्फीयर इसकी संज्ञा है, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। इस वायुमंडल की सबसे बड़ी सबसे ऊंची परत है। यह जो है जो वायुमंडल है वो वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है। इसके बाद पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष में बदल जाता है, ठीक है। तो सबसे अंतिम और सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की बहिर्मंडल है। कौन सी है? बहिर्मंडल, जिसे अंग्रेजी में एक्सोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर। सबसे हल्की गैस इसी मंडल में पाई जाती है। सबसे हल्की गैस कहाँ पाई जाती है? बहिर्मंडल में। कौन सी? नाइट्रोजन, है ना। और सबसे भारी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी आपको देखने को क्षोभमंडल में। जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं वो दोस्तों इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहिर्मंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल और समताप मंडल और क्षोभ मंडल ऊपर से मैंने बताया है। नीचे से दोस्तों आपको ये क्रम भी याद रखना है, कभी कभी ये क्रम भी पूछ लेता है। मैं आपको बता देता हूँ, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। ये मध्य मंडल है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है वायुमंडल से, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना है। ओजोन परत वाला टॉपिक है वो बहुत जल्दी आपके सामने देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।